नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर में आज चर्चा मौलाना की सोच पर, मौलाना की मानसिकता पर, क्योंकि इन जनाब ने ऐसा बयान ही दिया है जिसके बाद विरोध तो होगा ही, क्योंकि मशहूर देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इशाक गोरा ने एक वीडियो बयान जारी कर मुस्लिम समाज में शादियों के मौके पर शरीयत के खुले तौर पर हो रहे उल्लंघन के लिए नाराजगी जाहिर की है और बिना पर्दे के पुरुषों और महिलाओं में मेल जोल पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना ने कहा कि आज के दौर में मुस्लिम शादियां दिखावा बनकर रह गई हैं, जहां ना हिजाब होता है, जो शरीयत के आदेशों का खुला उल्लंघन है। लेकिन सवाल है, पुरुषों के साथ बैठकर खाना शरीयत के खिलाफ कैसे होगा? इसका विरोध कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि सोच अगर ऐसी है तो ये आज के जमाने की तो सोच नहीं हो सकती। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शादी समारोह पर मौलाना का फरमान, गैर मर्दों मुस्लिम महिलाओं में मेल जोल पर एतराज। खवातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है। बिना हिजाब में महिला, मौलाना को नागवार गुजरा। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। तहजीब शरीयत का हवाला क्यों साथ में निवाला? तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना ये क़तअन नाजायज है। शादी ब्याह पर मौलाना का बयानी उत्पात, साथ में खानपान मौलाना को लगे हराम। तो इस पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्या अब के वक्त के हिसाब से ये फरमान सही है? क्या अलग से पंडाल बनाया जा सकता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए? ठीक है, पर्दे की बात कह सकते हैं, लेकिन एक साथ बैठ कर के खाना खाना, एक पंडाल में खाना खाना क्या हराम हो सकता है? और अभी के हिसाब से क्या ये सही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम सभा के मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जीनत अंसारी, समाजी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान आमिर, संवाददाता जी मीडिया के हमारे साथ जुड़ेंगे। शमसी आजाद, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। शौकत अली, नेता समाजवादी पार्टी के। एहसान राव, देवबंद इसहाक का समर्थक जो है वो भी हमारे साथ रहेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसहाक गोरा का जो बयान है उसे किस तौर पर देखा जा सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल हाजी नाजिम खान साहब, इसे किस तौर पर देखा जाए? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हाजी साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जीनत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जीनत जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये संभव है अभी के वक्त में, मौजूदा वक्त में, क्या ये सही बयान है? देखिए, ये जो बयान दिया है मौलाना साहब ने, तो ये हमारे मजहब में तो मतलब कि है कि पर्दा हमारे मजहब में जायज है, इसके लिए बिल्कुल मानती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना सिर्फ महिलाओं पे कटाक्ष करने लगे, महिलाओं को ही दोषी ठहराने लगे, महिलाओं के ऊपर ही वो पाबंदी लगाने लगे। ये जो भी फतवा जारी करते सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। अगर किसी पार्टी फंक्शन में कोई महिला अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने शौहर के साथ में है, तो वो आखिरकार किसके साथ में खाना खाएगी जा करके? उसके जो उसका हस्बैंड है वो उसको खाना परोसने के लिए उसके साथ में उसका हमसफर जो उसके साथ में वो उसको खाना देगा, जो उसका बेटा है, जो उसका भाई है, वो आखिरकार उसमें उसके साथ में वो साथ में अगर फिर रही है, तो इसके अंदर मौलाना को क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? तो इसके अंदर तो ऐसा फतवा आने की तो कोई जरूरत नहीं है, जबकि मौलाना को चाहिए कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए बात करे, महिलाओं की तरक्की के लिए बात करें। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं के पंडाल में महिलाओं कोई खाना परोसना चाहिए, उनके हिसाब से अगर कहा जाए तो वो तो ये सिफारिश कर रहे हैं।
उनके घर में क्या अपना अपना बता सकते हैं कि उनके घर में कौन खाना परोसता है उनको? वो जितने भी काम होते हैं सारे के सारे पहले वो अपने घर को सुधारें, उसके बाद वो समाज को सुधारने का काम करें। उन्होंने समाज का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने जो भी कुछ इस तरह से कहते हैं कि भाई वो उनको महिलाएं परोसेंगी, तो ये कहाँ की लॉजिक बात है? आज हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा, ना कि किसी के फतवों से नहीं चलेगा ये देश हमारा। तो इसलिए हमारा ये है कि हमें जो कुछ भी हमें संविधान ने जो बल्कि हमारे मजहब में भी है कि महिलाओं को हमारे हुजूर ने इतनी ज्यादा अनुभूति दी, इतनी ज्यादा वो दी है कि आज वो अपने कहना जी मैं इतना ज्यादा उनको हक है कि वो निडर होकर के वो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकती है। हमारे पैगंबर साहब ने कहा है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए दूर तक जाना पड़े तो आप दूर तक जाओ। तो फिर तो ये कहेंगे कि स्कूल में नहीं, तो मौलाना साहब तो कहेंगे कि गैर महरम आप बाहर भी नहीं जा सकते। मौलाना साहब कहेंगे गैर महरम आप गैर मर्दों के साथ मिल कैसे सकते हैं? पर्दा भी कीजिए और गैर महरम के साथ ही मिलिए गैर मर्दों से। आपको किसने कहा है कि आप किसी लेडी को देखें? आप अपना पर्दा रखें ना, आपके लिए भी तो कुछ जायज होगा ना, आपके लिए भी तो कुछ जरूरी होगा ना। आपको किसने कहा है कि आप? ठीक है जीना जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सलमान आमिर हमारे साथ मौजूद है। सलमान, इस बयान को किस तौर पर देखा जा रहा है ओवरऑल? बयान है इसमें जाहिर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ मुस्लिम जो महिलाएं हैं जिनका कहना है कि नहीं बिल्कुल मौलाना का बयान बिल्कुल सही है, और कुछ जो इसके विरोध में जाहिर खड़ी होती हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं कि मौलाना का बयान जो है वो उससे कहाँ तक वो सहमत है। जी, मौलाना इसहाक गौरव साहब हैं, इन्होंने बयान दिया है कि जो औरतें जो है जो शादी ब्याह में जाती है वहाँ पे पर्दे का इंतजाम नहीं होता है और इस तरह से इस्लाम के खिलाफ वर्जी होती है। आपको नहीं लगता कि ये खनन है निष्ठा का, महिलाओं की निष्ठा का खनन है? मौलाना ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि शादी ब्याह में एक साथ औरतों और मर्दों, लड़के लड़कियों का एक साथ रहना समझिए इस्लाम की बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता है और ये तो जगह होती है। शादी ब्याह में जिससे मेकअप में रहते हैं और पूरा हर चीज की नुमाइश होती है, तो ये हमारा इस्लाम कभी नहीं करता। लेकिन इस्लाम में पर्दे से कानून इतना गलत है, पर्दे से कभी ना एजुकेशन में कोई फर्क आता है, ना किसी भी चीज में उनके पर्दे के साथ है कि अपने आप को ऊंचा उठा सकती हैं। लेकिन शादी ब्याह में अगर मेरा तो कहना यह है कि अगर ऐसा हो तो वहाँ मुस्लिम औरतों को, बच्चियों को बिल्कुल इसका बाइकाट करना चाहिए, जहाँ औरत और मर्दें और लड़के लड़कियां एक साथ शादी में शिरकत करती हैं। और यहाँ तक कि हमारे इस्लाम ने देखिए जो लड़कियों को पर्दे के साथ ये नहीं कहा है कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस्लाम में जो है मरहम पट्टी भी हमारे जंग के मैदान में हमारी जो मुस्लिम माए थी उन्होंने मरहम पट्टी किया है जंग के मैदान में। ऐसा नहीं है कि पर्दे में रह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप प्रोफेशन से आप डॉक्टर हैं और आपको नहीं लगता कि इससे जो है दिक्कत होगी औरतों को, कि मतलब ये कि औरतें जो है वो पर्दे में रहें और पर्दे की वजह से औरतों को दिक्कत नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है पर्दे से। पर्दा किसी चीज में रुकावट है ही नहीं। पर्दे में रह के लड़कियां पायलट बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, हर फील्ड में आगे जा रही। पर्दा तो एक कवर है, बॉडी को सेव करता है, जिसमें को नुमाया नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में जिस पर्दा यही है। पढ़ाई लिखाई में पर्दे का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन शादी ब्याह में जो है वो नुमाइश होती है, मेकअप में रहती हैं औरतें। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाएं जो शादी विवाह की स्पेशली बात, जल्दी से सलमान, जल्दी से जो औरतें हैं उनको जो है जिस तरह से लोग एक साथ खाते हैं, मतलब जो इंतजाम होता है, इससे कहाँ तक आप इनके उससे कि ये इस्लाम के रूल से गलत है, कितना सहमत है मौलाना? चलिए सलमान, मैं आता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ एहसान राव भी मौजूद है। एहसान राव साहब, क्या आप भी इसहाक के समर्थक के तौर पर इसे आप कबूल करते हैं कि भाई मौजूदा वक्त में जो दलील दे रहे हैं इसहाक साहब वो सही लगता है कि आपको भी?
होती है, एक हमारी आबरू होती है, और आपके पास जितनी भी कीमती चीज होगी, आप अगर आपके पास हीरा है, कोई डायमंड है, उसको आप सड़क पर नहीं रखेंगे, आप उसको घर में ऐसे नहीं रखेंगे, आप उसको जितनी भी महफूज जगह आपके पास हो सकती है, सुरक्षित जगह आपके पास हो सकती है, आप उसमें रखने का काम करेंगे। तो महिलाएं, औरतें, हमारी बहनें, हमारी इज्जत होती है। इसलिए मैं कारी साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनको पर्दे में बिल्कुल औरतों को रहना चाहिए। लेकिन अरे राव साहब, हीरा बेजुबान चीज है, हीरा बेजुबान चीज है, और आप एक महिला को भी हीरे से कंपेयर कर रहे हैं क्या? आप मैंने ये बताया कि कीमती चीज है। हाँ, मैंने ये बताया कि कीमती चीज है, और महिलाएं कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, शादी ब्याह में जाकर के नए नए तरीके के गलत काम होते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोगों को पर्दा करना चाहिए। हमारी बड़ी बहन आपके साथ बैठी ज़ीनत अंसारी जी, अभी वो कह रही थी खाना देने में या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ बिल्कुल बैठना चाहिए, जाना चाहिए, कौन मना करता है। लेकिन जो लोग जिनको आप जानते नहीं, आपके दोस्त नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपकी बिरादरी के नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है शादी विवाह में मिलने का काम होता है, जिन लोगों के सामने बेपर्दगी, आपकी बेहयाई होती है। तो नहीं राव साहब, अगर आपका पति वहां पर मौजूद नहीं है, महिला का पति मौजूद नहीं है, भाई मौजूद नहीं है, तो अगर किसी के मौजूदगी से कुछ चीजें नापाक हो जाती है क्या? मैंने ये नहीं कहा गलत हो जाता है। आप गलत मत लीजिए, नापाक नहीं कहा है। नापाक का क्या मतलब है? ये है कि एहतियात बरतनी चाहिए। हमारी शरीयत में कोई कारी इशाक गोरा का आदमी नहीं हुई है, मैं उनका समर्थन करने के लिए बैठा हूं। मैं जो सही बात है केवल वो बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शमसी आजाद जी भी हैं। शमसी आजाद साहब, आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने तो गैर महरम हज पर भेजने की भी इजाजत दे दी, जिस पर भी बवाल मचा था। लेकिन ये कह रहे हैं गोरा साहब, इशाक गोरा साहब, कि भाई गैर महरम शादी में भी नहीं जाना चाहिए, और साथ में मर्दों के साथ पंडाल में बैठना नहीं चाहिए, मर्दों के साथ खाना नहीं चाहिए। देखिए इसीलिए मोदी जी ने जो है एक कार्यक्रम चलाया था कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में जो है कुरान दिया जाए, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान दिया जाए, तब आप जो है कहीं ना कहीं समाज से जो है लड़ सकते हैं, समाज में आप आगे बढ़ सकते हैं। जब ऐसी मानसिकता के लोग, इस तरह की कट्टरता के लोग जो है समाज में रहेंगे, जिनके पास जो है सोशल इल्म नहीं, जिनके पास टेक्निकल इल्म नहीं, जिनके पास कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं, अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं, मैथ के बारे में कोई जानकारी नहीं, और ऐसे लोग कट्टरता फैलाने के लिए इस तरीके का मैसेज देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ना फिर ये जहाज में यात्रा कर सकती है, ना फिर कहीं ट्रेन में यात्रा कर सकती है, ना फिर इनको कहीं होटल में ये खाना खा सकती है। ये हमारे ख्याल से तो फिर इनको समाज से बेदखल कर देना चाहिए। इनको खुलकर कहना चाहिए कि हम भाई उसी फासिस्टवादी पुराने समय के लोग हैं कि जब औरतों को जो है जिंदा जला दिया जाया करता था, जब वो पैदा होती थी उसी समय लड़कियों को गाड़ दिया जाता था, उनकी शादियां नहीं की जाती थी, उनको जो है हत्या कर दी जाती थी। तब जाके कहीं प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस चीज, रूढ़िवादी प्रथा का जो है विरोध किया था, और उन्होंने जो है जिंदा बच्चियों को जो गाड़ने वाली प्रथा थी उसको समाप्त किया, और उसके बाद उनको रोशन, और खुद उन्होंने जो शादी की थी जनाब खदीजा से की थी, जो बहुत बड़ी अरब की ताजिर थी। तो अगर वो तिजारत न कर रही होती तो फिर दीन इस्लाम को फैलाने में जो दौलत खर्च हुई, जिसके लिए लगातार दावतें की गई, 3 दिन तक लगातार दावतें जुलशिरा की गई, वो सारे काम ना होते। तो ये सारी चीजें अगर ये लोग होते इस वक्त, तो इस्लाम जो आज फैला है हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में, हमारे ख्याल से इस्लाम ना फैला होता। इनको ये समझ में आता है कि हम टीवी पर बयान दे दें, इनको ये समझ में आता है कि हम चर्चा में आ जाएं, लेकिन इनको जो है ये समझ में नहीं आता कि हमारा बयान जो है ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की तरफ से पूरा मैसेज है। और एक तो इनको किसने अधिकार दिया हुआ, किस तहत से ये अधिकार लेकर इस तरीके का फतवा देते हैं, इनके पास कहां से ऑथराइजेशन है, कहां से इनके पास लेटर आता है, कौन से इनको जो है तंजीम जो है इस तरीके का बयान देने के लिए इनको जो है आज्ञा देती है कि आप इस तरीके से बयान दे दीजिए, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है विरोध का शिकार हो जाते हैं। हमको तो आज महिलाओं को बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज महिलाएं अगर पायलट बन रही है तो आप बता सकते हैं कि भाई पायलट जो बनेगा उसका मेडिकल कौन करेगा, उनको फिजियोथेरेपी कौन कराएगा। आप अगर कहीं हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं भाई इंजेक्शन लगाने के लिए थोड़ा तो कपड़ा आपको हटाना पड़ेगा, चेहरा तो आपका देखा जाएगा। आज बाकायदा अगर वोट भी देने आप जाते तो आपको चेहरा खोलना पड़ता है। और वो मोहतरमा जो बैठकर बयान दे रहे थे, मैंने उनको भी देखा, जो भी डॉक्टर आपके चैनल पर बयान दे रहे थे कि नहीं ये बहुत गलत है, उनको भी मैंने नहीं देखा कि वो पर्दा किए हुए थी। तो इस तरीके के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ घटिया सोच के लोग हैं, और अपने समाज में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां फैलाना जानते हैं। इनका बयान इसी तरीके का आता है कि ये जिहाद करें, ये
ठीक है शमसी साहब, मैं लौट रहा हूं, छोटा छोटा रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब शौकत अली साहब, क्या ऐसे मौलाना मुस्लिम समाज को मॉडर्न और अपने आप को आगे बढ़ाने और खासतौर पर महिलाओं को पीछे धकेलने के लिए जिम्मेदार है? कुंदन जी, इस तरह के मौलानाओं का समाजवादी पार्टी कहीं भी समर्थन नहीं करती, और ये मुझे लगता है कि ये जो बयान है तो समाज को पीछे ढकेलने का काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो या किसी अन्य समाज में हो। जब आप किसी समाज की महिला को आप पीछे ढकेलने का काम करते हैं तो आप समझिए पूरे बड़े समाज को पीछे ढकेलने का काम करते हैं। ये वही महिलाएं होती हैं जो देश को भी चलाती, प्रदेश को भी चलाती, घर को भी चलाती हैं। तो जो घर से लेकर प्रदेश और देश तक चलाती हैं, जब आप उनको पीछे अपनी रूढ़ी व्यवस्था के कारण, इस तरह के बयानों के कारण जब पीछे ढकेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब पीछे आ जाते हैं और देश तरक्की से रुकता है। तो इस तरह के बयानों को ना तो हम समर्थन करते हैं जो मुसलमान, और ना ही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है कि जो इस तरह देश को विभाजित करने के, महिलाओं को निचला दिखाने के लिए बयान देते हैं। ऐसे बयान समाज में किसी योग्य स्वीकार नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह के मौलाना, पता नहीं इनको कौन पीछे से ढकेलता है, कौन कहने के लिए कहता है। इस तरह के बयान किस किताब में लिखे हुए, कहां लिखे हुए, कौन सी आयत पे लिखी हुई है, कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, जिससे आज हम सब जैसे लोगों को चर्चा करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो मुझे लगता है समाज में स्वीकार योग्य नहीं, और इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस जैसे बयानों को आज टीआरपी दे रहे हैं हम लोग। एक शौकत अली साहब, ऐसे मौलाना जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वैसे लोग इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए चर्चा बेहद जरूरी है। हाजी नाजिम खान साहब, मौलाना साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हाँ कुंदन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ कुंदन जी, देखिए हम हमेशा अपने उलेमाए दीन का हमेशा अदब व एहतराम करते हैं, और देखिए जिस तरीके से उन्होंने फतवा दिया है कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई कहाँ के मौलाना आ जाते हैं जो फतवा देते हैं, शायद उनको कुरान पढ़ना चाहिए, उनको हदीस पढ़ना चाहिए। और रही बात ये कि इस्लाम की शहजादी, हमारी अपनी जो इस्लाम की शहजादी है उनको आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज आगे है। लेकिन हाँ, शादी ब्याह के अंदर जो एक प्रचलन चल रहा है कि महिलाओं को आगे लेके आओ और उनके जो कपड़े हैं उनके कपड़े इस तरीके के रखो कि ताकि वो चटक मटक वाले कपड़े हो, तो वो गलत है। देखिए अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। देश अगर हम ये कहें कि देश के अंदर हमारी बहन बेटी अगर हिजाब में रहे, तालीम भी हासिल करे, तो इसमें क्या बुराई है? हमारी बहन बेटियां हिजाब में भी रहेंगे और तालीम भी हासिल करेंगी, और इंशाल्लाह एक दिन इसी मुल्क की वजीर आजम भी बनेंगे, ऐसा हमारा यकीदा है। लेकिन अगर कोई इस बात को अगर ये कहे कि देखिए मुस्लिम बहन बेटियों को इस तरीके का कहा गया, फतवा दिया जाता, भाई फतवा हमारा समस्या का हल है, जबकि मुल्क तो संविधान से चलता है और संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम अपने नाजिम साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क की महिला जो है और मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन हर जगह क्या महरम लेके चलेंगी? वो हर जगह महरम लेके चलेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी? कैसे बिल्कुल बनेंगी। देखिए द्रौपदी मुर्मू कैसे बन सकती हैं, राष्ट्रपति कैसे बन सकती हैं? और इस मुल्क के अंदर देखिए सबको अपनी आजादी, अभिव्यक्ता की आजादी है। देखिए वो मुल्क के अंदर मुल्क की वजीर आजम भी बनेंगे। और दूसरी बात कुंदन जी, एक मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमें अपनी बहन बेटियों पे पूर्ण विश्वास है, जिसका जीता जागता है आपने सोफिया कुरैशी के रूप में देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर किस तरीके से तहस नहस करके हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ाया, और हमारी व्योमिका सिंह बहन जो थे विंग कमांडर थे, तो हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है मौलाना साहब, तो मौलाना साहब को सुनते तो भाई उन्हें भी पर्दा करना चाहिए था, कर्नल सोफिया को भी पर्दा ही करना चाहिए था, और फिर वो कर्नल कैसे बनती है? के अंदर की जाती है। ठीक है, हमारे सहयोगी सलमान आमिर भी हमारे साथ मौजूद है महिलाओं के साथ। सलमान, बाकी महिलाओं से भी पूछिएगा इस बयान को किस तौर पर वो देख रही हैं, जल्दी से। जी 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 बिल्कुल। आपसे ये जानना चाह रहे थे कि मौलाना इसाक गोरन ने बयान दिया है और उनका कहना है कि औरतें जो है इनको पर्दे में रहना चाहिए, शादी ब्याह में जो बच्चे जो होते हैं वहां पे नहीं जाना चाहिए। आप ये बताइए कि एक तरफ तो पर्दे की बात होती है, दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की बात होती है, तो अगर इस तरह से पर्दा करेंगे तो मुख्य धारा में कैसे आ पाएंगे? नहीं तो पर्दे में रह के तो कोई इसमें बंदिश तो होती नहीं है। ये तो शादी ब्याह भी थोड़ा पर्दे ज्यादा हो जाते हैं, लड़के लड़कियां सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो उसमें मतलब कोई भी सभी से नॉर्मल तरह से इंसान जो है वो बिहेव नहीं कर पाता है, जो
मेकअप में लड़कियां रहती हैं लड़के से अच्छे होते हैं रात से हंसी मजाक, तो ये हम लोगों ने इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि पर्दे में रहते और कोई किसी लाइन में नहीं जा सकता है, कोई पढ़ने में कोई उसको प्रॉब्लम होती है। स्कूलों में भी तो आजकल को एजुकेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी तो कोई एजुकेशन होता है, लड़की लड़कियां एक साथ में रहते हैं, तो फिर वहाँ पर्दे का कैसे? बिल्कुल, तो वहाँ पर आप हिजाब में ड्रेस आप अपने आप को मतलब पर्दा कोई ये नहीं है कि मतलब इंसान को अपने जिस्म को मतलब नुमाया नहीं करना चाहिए। एक उसमें कोई ये नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ाई में आपको कोई डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी एक महिला, उनसे भी हम बात करते हैं। अभी तक आप सुन रही थी मौलाना इसहाक ने जो कहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको नहीं लगता कि ये औरतों को पीछे ढकेलने की एक कोशिश है? नहीं, मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बयान दिया है। हमारे इस्लाम में लड़कियों या औरतों किसी को पीछे ढकेलने की कोई कोशिश नहीं की है। पर्दा हमारे इस्लाम में कभी रुकावट बना ही नहीं, क्योंकि पर्दे बनाते लड़कियां पर्दे में रहते लड़कियां साइकिल बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सारे काम कर रही है और जो है कोचिंग में भी जाती है लड़कियां। लेकिन ठीक है सलमान, कुल मिलाकर के आपके साथ जो महिलाएं उनकी एक तरह की सोच है और मौलाना के बयान का समर्थन करें, लेकिन जीनत जी सवाल ये है कि गैर मर्दों से मेलजोल को रोकना चाहते हैं मौलाना साहब। शादी ब्याह या तो आपके जानने वाले के यहाँ हो सकता है या फिर आपके नाते रिश्तेदारों को, वहां पर भी गैर मर्दों से आप महिलाओं को बचाना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो फिर बाकी जगहों पर आप महिलाओं को बचाना चाहेंगे कि भाई गैर मर्दों से वहां भी दूर रहे, तो क्या ऐसे में महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी? बिल्कुल, इनका इन मौलानाओं का जो बिल्कुल जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपनी मुसलमान महिलाओं का खासकर हित चाहते ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान जो औरत है वो दबी कुचली हुई पर्दे में बुरखे में रह करके घर के काम करती रहे, बच्चे पैदा करती रहे, इसके अलावा उनका दूसरा कुछ उनके दिमाग उससे अलावा और नहीं चलता है। जैसे कि मेरे भाई ने अभी सोफिया कुरैशी का बयान वो दिया है, जो उनका जो सोफिया कुरैशी का जो उन्होंने दिया है, तो सोफिया कुरैशी देखिए वो एक ऐसे लिबास में थी कि जहां से उसका बदन जरा सा भी नहीं दिखता है उनका, वो बिल्कुल एकदम ढकी हुई बदन की थी, तो वहां से कहां से उनका अंग प्रदर्शन हो गया है। जबकि आजकल जो बुरखे चल रहे हैं, बुरखे जो ट्रेंडिंग के बुरखे आ गए हैं, तो हमारे मजहब में जो बुरखे का चलन है उसके अंदर ये है कि आपकी बॉडी की जो फिगर है वो दिखनी नहीं चाहिए, पर बुरखे आजकल ऐसे ऐसे आने लगे हैं कि उसके अंदर सारी फिगर का पता चलता है, वो बड़े स्टाइलिश बुरखे आने लगे। ये कहा गया, ये मुस्लिम वालों ने क्यों नहीं बोलते हैं? अगर वो ऐसी धारणाएं रखते हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं को बुरखे में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, और तो उनके लिए उन पर भी तो नजर जानी चाहिए कि उनके घर की बहन बेटियां कैसे बुरखे हिजाब कैसे पहनती है वो लोग उनके अंदर में। और सबसे ज्यादा ये है कि परेशानी की बात नहीं कि उन्होंने आज तक उन मौलानाओं से पूछा जाए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कितनी स्कूल कॉलेज कितने ऐसे उन्होंने कितने मतलब के जो संस्थान बनाए हैं कि जिसके अंदर महिलाएं जो है वो सिलाई कढ़ाई सीख सके, अपने पैरों पे खड़ी खड़ी हो चुके, और या वो कुछ ऐसी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं या वो दीनी तालीम के लिए प्रेरित महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला कोई बयान ऐसे मौलाना नहीं देते, लेकिन हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब। हाँ देखिए, जिस तरीके से मेरे जीनत बहन ने ये कहा कि जिस तरीके से बुरखे आजकल चल रहे हैं नुमाइश वाले, तो देखिए हम तो उन बुरखों के भी खिलाफ हैं और हम उनके भी खिलाफ हैं जो हमारी बहन बेटियां जो चाहती हैं शादी ब्याह में बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शादी ब्याह में ये प्रचलन जो चल रहा है कि महिलाओं का जाना नहीं, ये अगर मैं नाजिम खान साहब आप शादी में जाएंगे लेकिन आपके घर की महिलाएं नहीं जाएंगी। नाजिम खान साहब बहुत खूब। हाँ देखिए, देखिए बताइए, शादी ब्याहों के अंदर क्या बहन बेटियों को इस तरीके के कपड़े पहना कर ले जाना क्या सही है? भाई बहन बेटियों को ले जाए वो कपड़े उनके ऐसे हों कि गैर महरूम के उन पर नजर ना पड़े, अगर नजर उनके ऊपर पड़ी है तो उनके कपड़ों में पड़ी है, ये सही नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, बिल्कुल देखिए मुस्लिम बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है, तो इसमें गलत क्या है? अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा?
कुंदन जी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना बहन बेटियों की सुरक्षा की। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे तो कोई बाहरी गैर महरूम आकर लेगा क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो तो दोनों को सुरक्षा पर्दा कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से पर्दा तो होता है। शादी ब्याह में जो मुसलमान महिलाएं जाएंगी वो किसी दूसरे की शादी में थोड़े जाएंगी, वो अपने परिवार की शादी में होंगे। जो अपने परिवार के वो कैसे ना महरम हो सकते हैं? वो तो महरम है, तो उनमें से क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये ऐसी भावना फैलाना चाह रहे हैं कि मतलब खुल के इन्होंने नहीं कहा। तो जो मुझे समझ में आ रहा है उनका मतलब ये है कि किसी दूसरी जगह दूसरे कल्चर में नहीं हम लोग जाए, किसी दूसरे कल्चर को ना हम लोग अपनाएं, दूसरे कल्चर में ना जाए। उनका कहने का मतलब ये होता है। और शादी ब्याह तो हम लोग अपने परिवार में जाएंगे, कौन से हम कहाँ पे जा रहे हैं? शौकत अली जी और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद। छोटा कमेंट शमशी आजाद साहब, ऐसे मौलानाओं को किस तौर पर देखा जाना चाहिए जो सिर्फ महिलाओं को पीछे धकेलने के काम में लगे रहते हैं? ऐसे मौलानाओं को तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए इनका, क्योंकि ये तालिबानी फरमान है। तालिबान में ये सब हम लोग सुनते रहते थे टीवी में कि तालिबानियों में फरमान होता था कि भाई घर से बाहर ना निकले। अब आप कह रहे हैं कि औरतों को जो है वहाँ पे आप सुनीता विलियम्स की बात और अभी सोफिया जी की बात करें तो सोफिया जी का कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी तो कोई जेंट्स है। सोफिया जी ने जो ट्रेनिंग ली थी फौज की तो कहीं ना कहीं जेंट्स के बीच में रह कर लिए। अब आपके जैसे धक्यानुसी ख्याल के लोग, कट्टरवादिता फैलाने वाले लोग अभी इस तरीके से अगर शौकत साहब 10 सेकंड शौकत साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ शौकत अली साहब जल्दी से 10 सेकंड खत्म कीजिएगा। फाइनल कमेंट शौकत जी। कुंदन जी ये एक सोचा समझा हुआ बयान है। कुंदन जी ये एक सोचा समझा हुआ बयान है, सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दिया गया। अगर मौलाना को जरा सा भी ज्ञान होता तो दुनिया के कई देश इस्लामिक है, वहां जाकर देखना चाहिए था कि मर्द और पुरुष कैसे रहते हैं एक साथ और कैसे जाते हैं समाज में, कैसे ड्यूटी करते हैं। दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में मर्द और पुरुष एक साथ नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा संदेश यहां से भी गया है कि भाई कुछ दकियानुसी लोग तो है मौलाना के सोच का समर्थन में है, लेकिन ज्यादातर जो पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई ये सोच आज के वक्त के हिसाब से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। जिस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।